यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2022 में बीकॉम ऑनर्स के लिए आ चुका है। तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लो, उसके बाद उसका क्या एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में है और उसका पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Number 1 is stock in hand as on 31st March 2022 was cost price 48,000 and net realizable value rupees 46,000। तो ये कैसे हम उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो हम सोल्यूशन में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। बढ़िया, ठीक है। फिर देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Rupees 5,000 is due from Mr. Tanveer as customer and at the same time rupees 8,000 is due to him as supplier। तो समझ में आ गया हमें कि ये म्यूचुअल इंडेटनेस का क्वेश्चन है। Create provision for doubtful debt at 5% on general data। तो सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में आ चुका है, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने किया था। देखो एकदम सेम टू सेम उसी तरीका का ही एक एडजस्टमेंट वापस से 2022 में भी रिपीट हो चुका है। फिर देखो क्या लिखा है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 5,000। उसके बाद ए चेक ऑफ रुपीज 2,000 इश्यू टू सप्लायर ऑन 25 मार्च 2022। तो मतलब साल कब खत्म हो रहा है? साल खत्म हो रहा है ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 के जस्ट 5 दिन पहले एक चेक इशू किया गया था 2,000 का सप्लायर को, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो मिस्टर सप्तर्षि ने अपने बुक्स में तो सही तरीके से रिकॉर्ड किया है, बट नॉट इनकैश्ड बाय द सप्लायर टिल 31 मार्च 2022। तो इसका कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे वो सोल्यूशन में देखो। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सप्तर्षि चक्रवर्ती ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये हम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे लिख लूँगे। डेबिट क्रेडिट, इसका फॉर्मेट हमने बना लिया। पर्टिकुलर्स मैंने यहाँ पे 2 अमाउंट कॉलम बनाया क्योंकि इसका एक इनसाइड कॉलम में इसका काफ़ी सारा कैलकुलेशंस है जो कि हम फाइनली बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट देन। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से हम शुरू कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021 दिया गया है, दैट इज 40,000। तो ये हम डायरेक्टली बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद में आता है टू परचेस। ठीक है, टू परचेस। तो देखो परचेस अकाउंट क्या है ट्रायल बैलेंस में, इसका अमाउंट क्या दिया गया है? 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख लिख लो। यहाँ पे काफ़ी सारा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आएगा तो इसीलिए हम इसको पहले इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो 10 लाख लिख लो, 10 लाख। नाउ वी हैव टू चेक दैट फर्स्ट की परचेस से कुछ रिटर्न है क्या नहीं, मतलब परचेस रिटर्न, जो कि हम क्या कहते हैं? रिटर्न। हम अगर परचेस करते हैं तो मतलब चीज़ हमारे पास आता है ना। अगर हम उसको रिटर्न कर देते हैं तो मतलब क्या होता है कि हम रिटर्न करते वक्त जो गुड्स हमारे पास आया था वो हमसे बाहर चले जाता है। तो दैट मीन्स वो रिटर्न आउटवर्ड होता है। ओके, अनदर वे यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्या होता है? परचेस रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिट, उसका ऑपोजिट। सो क्वेश्चन में यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे दिस एरिया इज लिटिल मतलब क्रिटिकल है थोड़ा सा। देखो डेबिट साइड में भी रिटर्न दिया गया है और एक क्रेडिट साइड में भी एक रिटर्न दिया गया है। देखो ट्रायल बैलेंस में अभी कौन सा वाला रिटर्न हम यहाँ पे लेंगे? सो डेबिट वाला लेंगे या क्रेडिट वाला लेंगे? कौन सा वाला लेंगे? हम लेंगे क्रेडिट वाला। यस, क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाला है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेस रिटर्न, तो परचेस होता है डेबिट, तो परचेस रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट। तो इसीलिए हम क्रेडिट वाले में जो लिखा है रिटर्न उसे यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करो, लेस रिटर्न कितना? 7,000। ठीक है, इसे माइनस करके कितना आएगा? 10 लाख से 7,000 जाएगा तो हो जाएगा 9,93,000। फाइन, नाउ सी द नंबर 4 एडजस्टमेंट। लिखा था क्वेश्चन में कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ रुपीज 5,000। तो जब हम कुछ
गुड्स जो कि हम फ्री सैंपल के हिसाब से देते हैं, तो उसका फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट एंट्री आता है, हम उसे परचेस से माइनस करते हैं, जो कि जितना गुड्स हमने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके, सो दैट मच विल बी फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, फ्रॉम नेट परचेस. सो दिस इज अ नेट परचेस फिगर. सो यहाँ से हम माइनस करेंगे लेस फ्री सैंपल. कितना हमने फ्री सैंपल दिया था? दैट वाज 5000. ओके, माइनस किया. अभी कितना हो जाएगा नेट फिगर? 9,93,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9,88,000. उसके बाद टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, उसके बाद आता है टू ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले आ जाएगा टू वेजेस अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में देखो वेजेस अकाउंट है तो कितना है 20,000. इस रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, सो इसका अमाउंट हम डायरेक्टली विल राइट इन द आउटसाइड कॉलम, दैट इज 20,000. फाइन. उसके बाद टू कैरेज इनवर्ड. सो कैरेज इनवर्ड ट्रायल ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. बी वेरी केयरफुल. ओके, सो कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड लिख लिया. कितना? 5,000. उसके बाद केयरफुली देखो ट्रायल बैलेंस में, और कोई भी आइटम जो है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला आइटम नहीं है. सो लेट्स मूव टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. क्रेडिट साइड में सबसे पहले किससे शुरू होता है? वी नो इट स्टार्ट्स विथ बाई सेल्स. तो सेल्स लिख लेते हैं. बाई सेल्स अकाउंट कितना है अमाउंट? 11,000, 11,10,000. देखो 11,10,000. ठीक है. अभी देखो एक रिटर्न था ना जो डेबिट साइड में था, सो दैट इज योर रिटर्न, दैट इज योर सेल्स रिटर्न. सो योर सेल्स इज क्रेडिट, सो सेल्स रिटर्न क्या होगा? इट विल बी डेबिट. सो योर सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड. ठीक है, सो दैट विल बी कमिंग हियर. सो कितना इसको लेस करेंगे हम, जो कि रिटर्न जो कि डेबिट साइड में है. सो कितना है वो अमाउंट? दैट इज 7,500. ओके, माइनस करेंगे यहाँ पे, और कुछ और अदर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है. तो जो फाइनली नेट फिगर है, नेट सेल्स हो गया 11,02,500. उसके बाद और कुछ नहीं है. उसके बाद आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. बाय क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला वाला जो एडजस्टमेंट है वो देखो क्या लिखा है. स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31st March 2022 was cost price 48,000 and NRV net realizable value is 46,000. तो इसमें से हम कौन सा वैल्यू लेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए, उसको डिटरमाइन करेंगे हम बाय द वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो. तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें ये बोलता है कि द क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द फाइनल अकाउंट इज ऑलवेज वैल्यूड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 48,000 एंड एनआरवी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 46,000. जो इन दोनों में से जो लोअर है दैट इज 46,000 एनआरवी, उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. सो बाय क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 46,000. यहाँ पे लिख लेंगे बिंग एनआरवी लेस देन कॉस्ट. उसके बाद क्रेडिट साइड में और कोई आइटम नहीं है और इसको हम टोटल कर देंगे. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कैरीड डाउन हो जाएगा, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. कितना यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर. सो इससे इसको माइनस करके आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 95,500. नेक्स्ट मूविंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट. तो इसी अकाउंट पे हम फिर सबसे पहले अभी ग्रॉस प्रॉफिट को बोट डाउन करेंगे. ओके, सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोट डाउन 95,500. ठीक है, फिर पीएल के डेबिट साइड आ जाएंगे. अभी देखो ट्रायल बैलेंस में जितने सारे आइटम्स पीएल में आएगा वो सारे डेबिट साइड में सबसे पहले
फटाफट लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो 2 सैलरीज, कितना अमाउंट है 36,000, बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसका रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद टू कैरेज आउटवर्ड। सो रिमेंबर ऑलवेज कि कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, बट कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, पीएल में आता है। सो टू कैरेज आउटवर्ड कितना 8,000। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना 33,000। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, पहले ये देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देखो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर है 2,50,000। तो हमें क्या बोला है, 2,50,000 पे डिप्रिसिएशन बोला है 10% के हिसाब से। सो 2 लाख पे 10% हो जाएगा 25,000। सो 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया 2,50,000 पे 10%, ठीक है 25,000। उसके बाद जो हमने फ्री सैंपल का जो हमने एक एडजस्टमेंट हमने परचेस से माइनस किया था, रिमेंबर ऑलवेज एवरी एडजस्टमेंट एंट्री, उसका जो हम एडजस्टमेंट एंट्री का जो इफेक्ट आता है हमेशा दो जगह जाता है। तो एक जगह का हमने ऑलरेडी दे दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस से माइनस करके हमने ऑलरेडी शो किया है, और दूसरा वाला इफेक्ट हम उसको पीएल अकाउंट में लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इस नाम से। सो टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्योंकि दिस इज बेसिकली गुड्स विच वॉज distributed as free sample। क्योंकि हालांकि जो हमने फ्री सैंपल हमने ऐसा जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो तो बेसिकली हमने फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस किया था, राइट। तो इसीलिए एक हम परचेज से तो माइनस करके दिखाएंगे, और दूसरा क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ दिस इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सो ये पीएल अकाउंट में आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट के नाम से। तो टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जितना हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया था एज फ्री सैंपल, कितना अमाउंट था 5,000। उसके बाद आ जाएगा टू बैड डेट, उसके बाद आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड, कितना है 1,500, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया गया है डेबिट साइड में 8,500। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्रेडिट साइड में एक बैंक लोन भी दिया गया है, दैट इज 12% बैंक लोन दैट वाज अवेल्ड, दैट वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 21, दैट इज 1,50,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बेसिकली कितना है, टोटल बैंक लोन कितना है 1,50,000, 1,50,000 का, ये हमने लिया था 1 जुलाई 21। सो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। सो 1,50,000 पे 12%, बट ये हमने पूरे साल के लिए नहीं लिया था, हमने जुलाई को 1 जुलाई में लिया है। सो बेसिकली इट वॉज यूज इन द बिजनेस फॉर 9 मंथ्स, सो 9/12। सो द टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन is 13,500. This is to be paid. Now, if you see in the debit side of the trial balance, interest on bank loan that is 8,500. So this is the amount of the interest of bank loan which is already paid, okay, which is already paid. So that means 13,500 out of this amount, 8,500 interest is already paid. So that means the remaining amount is still not yet paid. So that is outstanding interest on bank loan. So how much is outstanding interest? Rupees 5,000. 13,500 से 8,500 माइनस करेंगे, that is your outstanding interest on bank loan, ठीक है। पीएल अकाउंट में आ जाएंगे वापस। सो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दैट इज 8,500, ठीक है। इसके साथ हमें क्या ऐड करना है 8,500, तो इसके साथ हमें ये ऐड करना है जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। नोट 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया इसे, एंड दैट इज 5,000, ठीक है। तो ऐड करके आ चुका, टोटल इंटरेस्ट है 13,500, फाइन। सो इसका एक इफेक्ट हमने यहाँ पे लिखा 5,000, और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये बेसिकली हमारा बैलेंस शीट में भी चले जाएगा लाइबिलिटी साइड में एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नंबर 5 है कि कैश फाउंड शॉर्ट बाय ₹500 एट द टाइम ऑफ कैश काउंटिंग। तो इसका मतलब क्या कि जब हमने टोटल कैश काउंट कर रहे थे तो कैश बैलेंस में से 500 की एक शॉर्टेज हमने फाउंड किया। तो ये एक एक्सपेंडिचर है जो कि पीएल अकाउंट में हम इसे एज अ एक्सपेंस एज अ एक्सपेंडिचर शो करेंगे टू कैच
टू कैश शॉर्टेज अकाउंट करके इसे हम पीएल अकाउंट में शो करेंगे। और दूसरा, क्योंकि उतना हमें बैलेंस मिला नहीं, उतना अमाउंट बेसिकली कैश बैलेंस से कम है, तो हम उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे? वो दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट में कैश से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पीएल अकाउंट में टू कैश शॉर्टेज अकाउंट करके यहाँ पे पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो दिस इज, इसको 1-2 स्टार मार के रखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500। सो लगभग जो भी आइटम्स डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में आता है हमने लिख लिया। उसके बाद फिर आ जाएंगे पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसे हम बॉन्ड आउट कर लेंगे, तो हो गया 95,500। उसके बाद see in the question already given existing provision for bad debt, it is given in the trial balance that it is 6,000. But if you see in adjustment number 3, it is written that we have to create provision for doubtful debt at 5% on general debtor. तो देखो, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो provision for bad debt rupees 6,000. This is existing provision which is showing in the question. Now, as per the question, adjustment number 3, provision for bad debt is to be created at 5% on debtor, which is sundry debtor, which is equal to general debtor. So don't be confused if it is written in adjustment general debtor, which is nothing but the sundry debtor only. तो sundry debtor क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 56,000। उससे सेट ऑफ करेंगे म्यूचुअल इंडेटनेस फ्रॉम मिस्टर तनवीर। This you can see, this is given in the adjustment number 3 itself. So this part is very important. यहाँ पे काफ़ी हमें केयरफुली इसको लिखना है। तो क्या होगा, पहले हमें सेट ऑफ करना है जो कि म्यूचुअल इंडेटनेस है, जो फ्रॉम मिस्टर तनवीर से हमें 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर तनवीर एज कस्टमर एंड एट द सेम टाइम 8,000 इज ड्यू टू हिम। तो हमें क्या पता है कि सेट ऑफ करेंगे द लोअर अमाउंट, तो लोअर अमाउंट है 5,000, तो माइनस करेंगे दिस इज द नेट सन्ड्री डेटर दैट इज 51,000। सो अभी इसके ऊपर हम प्रोविजन फॉर बैड डेट को बनाएंगे, तो हो गया 5% इंटू 51,000, तो ये हो गया ₹2550। सो व्हाट डज दिस मीन? दैट द एक्सेस प्रोविजन दैट इज 6,000 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड जो हमें मेंटेन करना है अभी दैट इज 2550। सो द एक्सेस प्रोविजन इज 6,000 माइनस 2550 दैट इज ₹3450। दिस अमाउंट is to be credited back to the profit and loss account. So वापस आ जाते हैं पीएल अकाउंट में। तो पाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 6,000, दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रोविजन, इसे हम इनसाइड वाले कॉलम में लिख लेंगे। अभी क्योंकि एक्सेस प्रोविजन था तो हम क्या करेंगे, इससे ही इसे माइनस करके लिखेंगे। सो प्रोविजन रिक्वायर्ड जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया नोट नंबर 2 से इज 2550, तो इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया 3450। तो वन थिंग इज टू बी नोटेड हियर दैट स्टूडेंट्स वी नो दैट जनरली प्रोविजन फॉर बैड डेट is shown in the debit side of the PL account as a charge on the profit, right? But यहाँ पे क्योंकि ये excess provision है and as I told you in note number 2 that the excess provision is to be credited back to the PL, इसीलिए हम इसे credit side में ऐसे शो करेंगे। दैट इज 3450 क्रेडिट बैक हो गया पीएल में। ठीक है, उसके बाद हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे दैट इज कमिंग एज 1,26,000 बाय नेट लॉस। ये हो गया हमारा बैलेंस फिगर। ठीक है, ये हो गया अमाउंट 27,050। ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वी ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट बाय ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। फाइनली पीएल ट्रेडिंग खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये रहा फॉर्मेट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, लायबिलिटीज एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले लायबिलिटी से शुरू करते हैं। तो लायबिलिटी में आ जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन 5 लाख। ओके, आफ्टर दिस सिंस देयर इज अ नेट लॉस दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। सो नेट लॉस, नेट लॉस कितना आया था? 27,050। ठीक है, इसे माइनस किया हमने तो टोटल हो गया 4,72,950। ठीक है, इसके बाद आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर इसे इनसाइड वाले कॉलम में लिखेंगे दैट इज 36,000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 में जो सेट ऑफ वाला था कि म्यूचुअल इंडेटनेस का,
उसे हम सन्ड्री क्रेडिटर से भी हमें माइनस करना है। सन्ड्री डेटर से ऑलरेडी हमने नोट 2 में माइनस करके दिखा दिया है, बट वो हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। तो दूसरा वाला सन्ड्री क्रेडिटर से भी हमें इसे माइनस करना होता है, राइट। तो लेस करेंगे सेट ऑफ। सेट ऑफ हो गया 5000। What is the total amount? 31,000. After this, 12% bank loan. It is given in the question 1,50,000. All right. Then remember I had explained in note 1 कि एक इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, उसे भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, that was 5,000. Okay, so for your reference I'm writing a note 1. So note 1 में हमने ये कैलकुलेट कर चुका है। अभी लाइबिलिटी साइड में जितना आइटम यहाँ पे आना था हमने ऑलमोस्ट सारा लिख लिया, ठीक है। अभी एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन में दिया है बिल्डिंग कितना? 3 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ओके। प्लांट एंड मशीनरी इज 2,50,000। इससे सबसे पहले हो जाएगा डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना था? ऑलरेडी वी हैव गिवन इट्स इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इन दिस पीएल अकाउंट 25,000 था, तो दैट इज, इससे माइनस करो तो टोटल आ गया 2,25,000। उसके बाद आएगा, देखो क्वेश्चन पे था ना क्लोजिंग स्टॉक, और ऑलरेडी हमने इसके ट्रेडिंग अकाउंट में हमने इसका ऑलरेडी इसने हमने लिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 46,000। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज एट एनआरवी, ठीक है। वाई? बिकॉज एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कितना था? 56,000, है कि नहीं। उसके बाद ऑलरेडी अपने नोट 2 में इसका पूरा का पूरा दिखाया है। तो लेस सेट ऑफ, फटाफट लिख दो, 5,000, तो ये हो गया 51,000। उसके बाद जो हमने नोट 2 में प्रोविजन लिखा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने बनाया है अभी, दैट इज जो कि मेंटेन होगा अभी, दैट इज 2550। इससे हम यहाँ से माइनस करेंगे तो टोटल आ गया 48,450, ठीक है। फाइनली कैश एट बैंक कितना है? 35,000। कैश इन हैंड, इसे हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट था ना, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5, उसका एक इफेक्ट हमने ऑलरेडी पीएल में दे चुका है, और दूसरा जो इफेक्ट है जो कि जो कि कैश काउंटिंग में जो थोड़ा कम पाया गया था, उसे हम इसे माइनस करेंगे, दैट इज शॉर्ट काउंटिंग 500। तो बैलेंस अमाउंट हो गया 4,500, ठीक है। सो हो गया, एसेट साइड हमने लिख लिया, लायबिलिटी साइड लिख लिया। जैसे अभी टोटल करो, टोटल आ जाएगा 6,58,950, 6,58,950, दैट्स इट। बस, तो ये मैच हो गया, दैट मीन्स इट इज फुल्ली करेक्ट।